दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्लैनेट पर जा रहे हैं जो सूरज के सबसे पास है। एक ऐसा प्लैनेट जो मिस्ट्रीज और वंडर्स से भरा है, बुध ग्रह। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, अर्थ के मून से भी थोड़ा बड़ा। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा प्लैनेट जो सूरज की भयंकर गर्मी में तप रहा है। बुध ग्रह पर दिन में टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इतना गर्म कि लीड भी पिघल जाए। लेकिन रात में कहानी बदल जाती है। टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह टेम्परेचर का एक्सट्रीम डिफरेंस बुध को एक अजीब और विचित्र दुनिया बनाता है। तो चलिए इस मिस्टीरियस प्लैनेट के बारे में और जानते हैं। बुध ग्रह की सरफेस एक चांद जैसा नजारा देती है, जहां क्रेटर्स की भरमार है। ये क्रेटर्स अरबों साल पहले हुए एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के टकराव का नतीजा है। यहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसका मतलब है कि हवा या वेदर नहीं है। इसका मतलब है कि बुध ग्रह पर जो निशान बनते हैं, वे लाखों करोड़ों सालों तक ऐसे ही बने रहते हैं। दिन और रात के टेम्परेचर में भारी अंतर के अलावा बुध का एक और अजीब पहलू है। अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में बुध को लगभग 88 अर्थ दिन लगते हैं, जबकि सूर्य की परिक्रमा करने में केवल 88 अर्थ दिन लगते हैं। मतलब बुध पर एक दिन 1.5 साल लंबा होता है। अजीब है ना? बुध ग्रह का सूर्य की परिक्रमा करने का तरीका भी बेहद यूनिक है। अन्य प्लैनेट्स के विपरीत, जिनकी ऑर्बिट्स लगभग सर्कुलर होती हैं, बुध की ऑर्बिट बहुत इलिप्टिकल है। इसका मतलब है कि सूर्य के चारों ओर अपनी यात्रा के दौरान बुध कभी सूर्य के बहुत करीब होता है तो कभी बहुत दूर। इस अजीब ऑर्बिट के कारण बुध से सूर्य के आकार में भी ड्रामेटिकली बदलाव दिखाई देता है। यह अजीब ऑर्बिट और बुध की धीमी रोटेशन स्पीड मिलकर एक अजीब घटना को जन्म देती है। यदि आप बुध ग्रह पर खड़े होते तो आप देखेंगे कि सूर्य पूर्व में उगता है, फिर आकाश में थोड़ा पीछे हटता है और फिर से पश्चिम में अस्त होने से पहले फिर से ऊपर उठता है। बुध की सरफेस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, क्रेटर्स से भरी हुई है। ये क्रेटर्स हमें सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों की कहानी बताते हैं। जब सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था, तब एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की बमबारी आम बात थी। इन इंपैक्ट्स ने बुध की सरफेस को हमेशा के लिए बदल दिया। चूंकि बुध में अर्थ की तरह कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो इसे इन कोलिजन से बचा सके, इसलिए इसकी सरफेस पर इनकी छाप छूट गई। बुध की सरफेस पर ये निशान हमें उस केओटिक समय की याद दिलाते हैं। कुछ क्रेटर्स विशाल हैं, जैसे कि कैलोरीज बेसिन, जो लगभग 1550 किलोमीटर चौड़ा है। यह बेसिन इतना बड़ा है कि अगर यह अर्थ पर होता तो यह पूरे यूरोप को कवर कर लेता। बुध की सरफेस पर इतने सारे क्रेटर्स होने का एक कारण यह भी है कि इसकी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। बिना एटमॉस्फेयर के बुध की सरफेस पर कोई इरोजन नहीं होता, जिससे ये क्रेटर्स लाखों सालों तक वैसे ही बने रहते हैं। इन क्रेटर्स का स्टडी करके वैज्ञानिक सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों और प्लैनेट्स के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बुध की सरफेस पर इन निशानों का अध्ययन करके हम यह समझ सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का इतिहास कितना कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक रहा है। बुध की सरफेस पर इन निशानों का अध्ययन करके हम यह समझ सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का इतिहास कितना कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक रहा है। अंदरूनी रहस्य, पीरिंग बीनीथ द सरफेस। बुध ग्रह की सरफेस तो बैरन और निर्जन है, लेकिन इसकी सरफेस के नीचे क्या छिपा है? वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध का एक बड़ा आयन का कोर है, जो प्लैनेट के मास का लगभग 80% हिस्सा बनाता है। यह कोर अर्थ के कोर से भी बड़ा है, जो सरप्राइजिंग है क्योंकि बुध अर्थ से बहुत छोटा है। यह कोर ही बुध के मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वैज्ञानिकों को यह भी संदेह है कि बुध के कोर और उसकी सरफेस के बीच एक पतली लेयर में सल्फर जैसे वॉलेटाइल एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। ये एलिमेंट्स बुध के वॉल्केनिक इतिहास और इसके एवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चुंबकीय व्यक्तित्व, मर्क्यूरीज मैग्नेटिक सरप्राइज।
एक और सरप्राइज जो बुध ग्रह अपने साथ लाता है वह है इसका मैग्नेटिक फील्ड। बुध ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि बुध का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की तुलना में बहुत कमजोर है, लेकिन यह एग्जिस्ट करता है और यह अपने आप में एक सरप्राइज है। यह मैग्नेटिक फील्ड बुध के कोर में मौजूद आयरन के कारण उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक पहले सोचते थे कि केवल बड़े, तेजी से घूमने वाले प्लैनेट्स ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। बुध की धीमी गति और छोटे साइज ने इस धारणा को बदल दिया है, लेकिन बुध अपनी धीमी गति से घूमने और छोटे साइज के साथ इस धारणा को चुनौती देता है। बुध का छोटा आकार और धीमी गति इसे और भी अनोखा बनाते हैं। बुध का मैग्नेटिक फील्ड सौर हवा के साथ इंटरैक्ट करता है, जो सूर्य से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है। यह इंटरैक्शन बुध के वातावरण को प्रभावित करता है। यह इंटरैक्शन बुध के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जो सौर हवा को मोड़ता है और प्लैनेट की सरफेस को इसके हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। बुध का मैग्नेटिक फील्ड इसे सौर हवा के खतरनाक प्रभावों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी की संभावना, आइस इन द शैडो ऑफ द सन। यह सुनकर आपको शायद यकीन न हो, लेकिन जलती हुई गर्मी के बावजूद बुध ग्रह पर पानी के एविडेंस मिले हैं। जी हां, आपने सही सुना। बेशक यह पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि आइस के रूप में मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध के पोल्स पर स्थित कुछ गहरे क्रेटर्स में, जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंचती, वहां अरबों सालों से आइस जमा हो रही है। यह आइस फ्यूचर के एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक महत्वपूर्ण रिसोर्स साबित हो सकती है, जो इसे पीने के पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं। मैसेंजर की नजर, अनरैवलिंग द सीक्रेट्स विद मैसेंजर। बुध ग्रह के बारे में हमारे नॉलेज में हाल के वर्षों में काफी इंक्रीज हुई है, जिसका क्रेडिट नासा के मैसेंजर मिशन को जाता है। 2011 में बुध की ऑर्बिट में एंटर करने वाला मैसेंजर पहला स्पेसक्राफ्ट था। 4 सालों तक मैसेंजर ने बुध की परिक्रमा की, इसकी सरफेस, कॉम्पोजिशन और मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी किया। इसने हमें बुध की अब तक की सबसे डिटेल्ड पिक्चर्स भेजी, जिससे हमें इस प्लैनेट के बारे में कई नई जानकारियां मिली। मैसेंजर ने कंफर्म किया कि बुध के पोल्स पर पानी की आइस मौजूद है और इसने प्लैनेट की सरफेस पर अनयूजुअली हाई मात्रा में सल्फर और पोटेशियम जैसे वॉलेटाइल एलिमेंट्स की भी खोज की। भविष्य के मिशंस, बेपी कोलंबो एंड बियॉन्ड मैसेंजर मिशन भले ही समाप्त हो गया है, लेकिन बुध ग्रह की खोज यहीं समाप्त नहीं होती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने मिलकर बेपी कोलंबो नामक एक नया मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन 2025 में बुध पर पहुंचेगा और प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड, एटमॉस्फेयर और सरफेस का डिटेल्ड स्टडी करेगा। बेपी कोलंबो से हमें बुध के आंतरिक भाग, इसके फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में और भी अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। बुध ग्रह के रहस्यों को अनकवर करने के लिए वैज्ञानिक नए और इनोवेटिव तरीकों की खोज कर रहे हैं। फ्यूचर के मिशंस में प्लैनेट की सरफेस पर एक रोवर उतारना या बुध के सैंपल्स अर्थ पर वापस लाना शामिल हो सकता है। बुध का आकर्षण, द एंड्यूरिंग अल्योर ऑफ द स्विफ्ट प्लैनेट। तो दोस्तों, यह थी बुध ग्रह की कहानी, एक ऐसी दुनिया जो कॉन्ट्रडिक्शन से भरी है। बुध ग्रह की सतह पर गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़ हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। यह सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, लेकिन यह सबसे फास्ट भी है। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा को केवल 88 दिनों में पूरा कर लेता है, जो इसे सबसे तेज ग्रह बनाता है। यह सूर्य के सबसे करीब है, लेकिन इसकी सरफेस पर आइस मौजूद है। यह एक और कॉन्ट्रडिक्शन है जो बुध को और भी रहस्यमय बनाता है। इतनी गर्मी के बावजूद ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ का होना वाकई अद्भुत है। बुध ग्रह हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स कितना विशाल और मिस्टीरियस है और अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है।
बुध की सतह पर कई अनसुलझे रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों को लगातार आकर्षित करते हैं। जैसे जैसे हम बुध के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे हम अपने सोलर सिस्टम और उसमें हमारे अपने स्थान के बारे में अपनी समझ को और भी गहरा करते हैं। बुध पर भेजे गए अंतरिक्ष यान हमें इसकी संरचना और इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप रात के आकाश में देखें, तो उस छोटे चमकते तारे को याद रखें जो बुध ग्रह है, एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों और अजूबों से भरी है। बुध ग्रह की चमक हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमारे सौर मंडल में कितने अद्भुत और अनोखे ग्रह हैं।